हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अपने एग्ज़ाम को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, 4 ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही उत्तर बढ़ या घट सकता है, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई जाती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, और जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाई जाती है तो वह धनावेशित हो जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन में भी भार होता है, भले ही वह नगण्य हो, इसलिए वस्तु का आवेशित होने का तात्पर्य है द्रव्यमान में वृद्धि या कमी। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है, कूलम्ब बल है, 4 ऑप्शन, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि कूलम्ब बल विद्युत बल भी है। यह 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल कार्य करता है, और यह केंद्रीय बल भी है, क्योंकि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला 3 × 10⁻⁹, दूसरा ऑप्शन 9 × 10⁻⁹, तीसरा ऑप्शन 8.85 × 10⁻⁻12, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या करना है कि चूँकि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब बराबर होगा -4.8 × 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसलिए 1 कूलम्ब आवेश बराबर हो जाएगा -4.8 × 10⁻⁻10 बटा -1.6 × 10⁻⁻19। ये इससे कट जाएगा 3 से, और ये इससे जब कटेगा तो 10⁻⁻9, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻9। इसलिए आंसर 3 × 10⁻9। अतः इसका पहला ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। 4 ऑप्शन है। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, नहीं काटती है। तो इसका उत्तर होगा नहीं काटती है, क्योंकि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की 2 दिशा प्रदर्शित होगा, जो कि असंभव है। इसलिए इसका सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, फैराडे, वोल्ट, कूलम्ब। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होगा। चूँकि
एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, फैराडे धारिता का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, गॉस का प्रमेय, किरचॉफ का नियम, कूलम्ब का नियम, फैराडे का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा कूलम्ब का नियम। अगला प्रश्न है, 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल 4 ऑप्शन, दुगना हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है और चौथाई हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि यदि 2 आवेश Q1 और Q2 हो और बीच की दूरी r ली जाए तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। अब कह रहा है कि यदि इसके बीच की दूरी दुगना कर दिया जाए, इसलिए r डैश बराबर 2r, अतः F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r डैश का स्क्वायर, और r डैश का मान 2r है, 2r का स्क्वायर। जब इसे सॉल्यूशन किया जाएगा तो F डैश और F का रिलेशन मिलेगा 1/4 इंटू F। तो इसका सही उत्तर चौथाई हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है mL T⁻⁻2 A⁻⁻1। दूसरा ऑप्शन है mL T⁻⁻3 A⁻⁻1। तीसरा ऑप्शन है mL² T⁻⁻3 A⁻⁻2। चौथा है mL² T⁻2 और 1/2। तो इसके ऑप्शन 4 हैं। तो कैसे बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा पूछ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका व्यंजक होता है E बराबर F/Q। F बल है तो बल की बीमा mL T⁻⁻2 और Q बराबर I इंटू T होगा। इसे सॉल्यूशन किया जाए, mL T⁻⁻3 I या A लिखकर पावर -1, अतः इसका सही उत्तर B होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन कूलम्ब मीटर, दूसरा कूलम्ब प्रति मीटर, तीसरा कूलम्ब मीटर स्क्वायर, चौथा कूलम्ब स्क्वायर मीटर। तो इसका उत्तर होगा कूलम्ब मीटर। चूँकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, तब P बराबर Q इंटू 2L होता है। चूँकि आवेश की बीमा, आवेश का
मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर, अतः इसका सही उत्तर कूलम्ब मीटर होगा। अगला प्रश्न है, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का, ऑप्शन है 1/ε0 गुना 1/4 पाई गुना ε0 गुना 0 होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1/ε0 गुना। अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, ऑप्शन है अनंत, शून्य, आवेश पर निर्भर, द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर, तो इसका उत्तर होगा 0, क्योंकि फ्लक्स बराबर Q इंटू 1/ε0 गुना, तो टोटल आवेश चूँकि 0 है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव होता है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं, अतः कुल आवेश का मान 0 होता है, अतः इसका कुल विद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है, ऑप्शन गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के सतह के क्षेत्रफल के, तो इसका उत्तर होगा गोले की त्रिज्या के। चूँकि धारिता बराबर गोले की धारिता का सूत्र है 4 पाई ε0 इंटू r, अतः त्रिज्या का समानुपाती होगा। अगला प्रश्न है, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, ऑप्शन है ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, संधारित्रों के समानांतर क्रम समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, 4 ऑप्शन, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता, तो इसका उत्तर होगा विभवांतर। जबकि संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश, और समानांतर समायोजन में राशि समान रहती है वह है विभवांतर। अगला प्रश्न, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता है 3/C, 3C, 1/2C और C/3। तो इसमें क्या करना है कि समानांतर क्रम समायोजन में समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C प्लस C, क्योंकि 3 संधारित्र हैं, तो इसका सॉल्यूशन 3C होगा, अतः इसका उत्तर B 3C है। अगला प्रश्न है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफैराडे धारिता होती है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगी। 4 ऑप्शन है, 18 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे, 54 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे। तो देखिए क्या करना है कि
जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। तो फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C या मिलेगा 3/C। 1/C इक्विवेलेंट दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड बराबर 3/C, इसलिए C बराबर 18 माइक्रोफैराड। कह रहा है कि यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा C प्लस C अर्थात 18 प्लस 18 प्लस 18 बराबर 54 माइक्रोफैराड। अतः इसका उत्तर C 54 माइक्रोफैराड है। अगला प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच माध्यम की प्रावैधुता, प्लेटों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्लेटों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्लेटों के क्षेत्रफल का समानुपाती होता है, प्लेटों के बीच माध्यम के प्रावैधुता का भी समानुपाती होता है। अतः इसका उत्तर C होगा, प्लेटों के बीच की दूरी का ही व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। 4 ऑप्शन, आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। चूँकि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का एम्पियर। अगला प्रश्न है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है NC शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, केवल अल्प धारा। तो वान डी ग्राफ जनरेटर से कई लाख वोल्ट का विभवांतर को उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 4.2 और चौथा 100। तो चूँकि आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण गुणक होता है, इसलिए 4.2 संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव बराबर होता है। पहला Q/W का, दूसरा W/Q, तीसरा W/Q, चौथा √W/Q। तो इसका उत्तर होगा विभव बराबर होता है वर्क बटा चार्ज का। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता होगी। तो चित्र बनाया जा रहा है। A और B के बीच तुल्य धारिता होगी। प्रत्येक संधारित्र का मान 6 माइक्रोफैराड दिया गया है, 6 माइक्रोफैराड। और आपके 4 ऑप्शन है, 6 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड और 1/9 माइक्रोफैराड। तो क्या करेंगे कि A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालने के लिए ये दोनों जो धारिता है ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा और श्रेणी क्रम का समतुल्य धारिता 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/6
जोड़ 1/6 करेंगे। सॉल्यूशन 2/6 या 1/3, इसलिए C इक्विवेलेंट मिलेगा 3 माइक्रोफैराडे। और ये 3 माइक्रोफैराडे इस 6 माइक्रोफैराडे के साथ समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम का समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर 3 + 6 बराबर 9 माइक्रोफैराडे। इसलिए इसका सही उत्तर C 9 माइक्रोफैराडे होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर आवेश को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है आधा, दुगना, अपरिवर्तित, तिगुना। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और यदि आवेश को दुगना कर दिया जाए, इसलिए Q' बराबर 2Q होगा। देयरफॉर E' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r²। तो संबंध मिलेगा E' बराबर 2E। तो इसका सही उत्तर B होगा, दुगना। अगला प्रश्न है, 2 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सीमों पर 1200 का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा। 4 ऑप्शन: 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 800 वोल्ट, 900 वोल्ट। देखिए क्या करना है कि 2 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे के संधारित्र जो हैं श्रेणीबद्ध हैं, इसलिए इसकी समतुल्य धारिता होगी 1/2 + 1/4 बराबर, एलसीएम लेंगे 4, 2 + 1 3/4। इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर 4/3। विभवांतर दिया है 1200 वोल्ट, इसलिए कुल आवेश Q बराबर C भी होता है C 4/3 विभवांतर 1200 वोल्ट। कट गया 400 से, 4 चौक 1600 कूलम्ब। अब कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर है, तो चूंकि विभवांतर बराबर Q/C, Q 1600 और बटा 2, धारिता 2 कट जाएगा 800 से, इसलिए इसका सही उत्तर C 800 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है, 50 माइक्रोफैराडे धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है और ऊर्जा है। ऑप्शन 2.5 × 10⁻³ जूल, दूसरा 2.5 × 10⁻⁴ जूल, तीसरा 5 × 10⁻² जूल, डी 1.2 × 10⁻⁵ जूल। देखिए एक सूत्र होता है, ऊर्जा बराबर हाफ CV²। हाफ C का वैल्यू 50 माइक्रोफैराडे, अगर इसे फैराडे में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुना करना होगा। V², V का वैल्यू 10 वोल्ट, तो 10 × 10, 25 से कट जाएगा, 25 × 10⁻⁻4 या 2.5 × 10⁻⁻3। अतः इसका उत्तर A 2.5 × 10⁻⁻3 जूल होगा।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित पारे की 8 बूंदें मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं के ऑप्शन है 8 गुना होगा, 2 गुना होगा, 1/2 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो देखिए बड़े बूंद का जो आयतन होगा वो 8 छोटे बूंद के आयतन के बराबर होगा। अगर बड़े बूंद की त्रिज्या हम कैपिटल R लें तो इसका आयतन 4/3 पाई r³ बराबर, छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल r लें तो इसका आयतन 4/3 पाई r³ होगा। चूँकि 8 छोटे बूंद के बराबर एक बड़े बूंद का आयतन है, इसलिए छोटे बूंद में 8 से गुना कर देंगे। 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ कट गया, r³ बराबर होगा 2r के पावर q, इसलिए r बराबर 2r। अब बड़े बूंद की धारिता निकाल देंगे, तो बड़े बूंद की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। छोटे बूंद की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। इसके जगह पे 2r लिख सकते हैं, r से r कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, इसलिए बड़े बूंद की धारिता और छोटे बूंद की धारिता का रिलेशन होगा 2/1, अतः इसका उत्तर B 2 गुना होगा। ओके बाय स्टूडेंट्स, धन्यवाद।